ओके, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल नंबर टू जो है ये है फिज़िकल एनालिसिस ऑफ सॉइल इरोजन इन रन ऑफ। अच्छा, फिज़िकल एनालिसिस क्या होता है कि हम किसी चीज़ को भी जो है वो देख के असेसमेंट कर लें उसकी, उसको बोलते हैं फिज़िकल एनालिसिस। मैं दोबारा इसको बोलूँ, फिज़िकल एनालिसिस क्या होता है? फिज़िकल एनालिसिस होता है किसी चीज़ को देख के उसके बारे में किसी किस्म की असेसमेंट का होना, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एनालिसिस ऑफ सॉइल इरोजन इन रन ऑफ। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि कई दफ़ा होता ये है कि अगर बिलफर्ज आप जो है ना, कोई आपके सामने कोई दो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो वाटर बॉडीज़ का मतलब है, पहले मैक्सिमाइज किया जाए, दो वाटर बॉडीज़ का मतलब है कि एक बिलफर्ज ये वाली कैनाल है और इसके साथ में जो है ना एक दूसरे वाली कैनाल है। ठीक हो गया? ऐसे ही ये अगर एक कैनाल है तो इसके साथ ही कोई दूसरी वाटर बॉडी भी जो है ना बह रही है, ये उसका एक बैंक है और ये साथ ही उसका दूसरा बैंक जो है ना वो आ गया। ठीक है जी, ये दो वाटर बॉडी है। अच्छा, अब ऑब्वियसली कभी भी आप वाटर बॉडीज़ को देखोगे तो देख के आप उसमें पहचान तो वैसे सकते हो कि पानी जो है वो ज़्यादा रन जो बिलफर्ज, इसमें भी जो है साथ में कोई ना कोई वाटर प्लस सिल्ट आ रही है, वाटर प्लस सिल्ट इसके अंदर भी है, यानी कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सिल्ट इसके अंदर भी है, और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सिल्ट ये दूसरी कैनाल के अंदर भी है। अच्छा, अब अगर देखना पड़े, कोई बंदा ये आपसे कहे कि यार ज़रा पहचानना कि सिल्ट की क्वांटिटी जो पानी के अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, यहाँ उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे हाई है। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? ये फिजिकली आप उसको एनालाइज कर सकते हो? हाँ जी, बाय जस्ट लुकिंग एट इट हम कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं? हम करते ऐसे हैं कि जी, जिसकी टर्बिडिटी हाई है ना पानी की, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी का मतलब होता है कि एक पानी कितना जो है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। टर्बिडिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड डिफाइनिंग दी, मैं मुश्किल नहीं करना चाहता डेफिनेशन को, लेकिन फिर भी, डिफाइन द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट इन इट। ठीक है, कि एक लिक्विड के साथ साथ कितनी मिट्टी जो है वो फ्लो कर रही है, ये उसकी टर्बिडिटी को जो है ना वो डिफाइन करती है। टर्बिडिटी को उर्दू में हम अगर बोलें तो गदलापन होता है ये। जितनी टर्बिडिटी हाई होगी उसके साथ उतनी ही सिल्ट जो है ना वो क्या होनी है, वो ज़्यादा होनी है। यानी कि अगर कैनाल के अंदर बहता हुआ पानी है ना, उसका कलर जितना गदलापन उसका ज़्यादा होगा, हमें इस चीज़ का पता है कि वो उतना ही ज़्यादा अपने साथ जो है वो मट्टी को लेकर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देख के बोल देते हैं कि अच्छा यार ये वाला पानी बह रहा है इसके अंदर है, ज़्यादा गदला है, ये ज़रा पानी जो है ये कम गदला है, यानी कि इसके अंदर जो है वो लो टर्बिडिटी है। ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि जी देखें, बात ये है कि ये जो कैनाल हमारी, हाँ, जो कैनाल है ना हमारी, मेरे से नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इस वाले की टर्बिडिटी हाई है, दूसरे वाला ये वाला है, इसकी जो टर्बिडिटी है वो लो है। कोई समझ नहीं आ रही। इसकी टर्बिडिटी जो है ना वो लो है, तो मैं इसको टी से शो करवाता हूँ। ये हाई टर्बिडिटी है और इसकी टर्बिडिटी जो है ना वो लो है,
तो हम कह देते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो जो सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। ये बात तो क्लियर है, मुझे में इसमें किसी मसले वाली बात नहीं है। तो अच्छा, अब इसको जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना हमने एक फिनोमिना लैब के अंदर बनाया हुआ है, इसको जो है ना वो शो करवाने का। ठीक है, ये तो कैनाल के अंदर मैंने बात आपको बोली ना, सही है। अब कई दफ़ा वाटर बॉडीज़ जो हैं वो क्या होती हैं कि कई दफ़ा आपकी जब रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल रन ऑफ जो है वो कहाँ से बनता होता है, नेचर के अंदर हमेशा रन ऑफ कहाँ से बनता होता है, नेचर के अंदर, नेचर के अंदर, इन नेचर रन ऑफ is always resulted from रेनफॉल, कि रेनफॉल ही रन ऑफ को बनाती होती है, सही है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। एग्जांपल ये है कि ये दो इलाके हैं, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है अपने, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट दिया, ये वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा आपके। ठीक है, आपके पास ना ऐसे ही दो दो एरियाज हैं, बिलफर्ज एक ये वाला एरिया, क्या कर रहा हूँ मैं, एक ये वाला एरिया बिलफर्ज, और दूसरा इसके साथ में जो एरिया, इसको मैं इस एरिया को नाम दे देता हूँ ए का। इसको नाम दे दिया मैंने ए का। ठीक है, इसके साथ में ही एक दूसरे वाला एरिया है, और इसको नाम दे दिया, दूसरे वाले एरिया को नाम दे दिया बी का। ठीक है, अच्छा, दोनों शहर हैं, एक शहर ए है, कोई दूसरे वाला शहर जो है ना वो बी। ठीक है, अच्छा, ए जो शहर है इसके अंदर रेनफॉल हुई, और यहाँ पे रेनफॉल जो है इसकी इंटेंसिटी थी बिलफर्स 6 मिलीमीटर पर आवर, और यहाँ पे रेनफॉल हुई, इस रेनफॉल की इंटेंसिटी थी 12 मिलीमीटर पर आवर। रेनफॉल यहाँ पे गिरी, रेनफॉल यहाँ पे गिरी, सही है। अब रेनफॉल का को पता है कि जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल तो एक होती है, साथ में उसके जो है ना वो जो एक चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, अब जी बिलफर्स दोनों एरियाज में से जो है ना वो पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, इधर से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इधर से भी जो है ना दूसरी जगह से भी जो है ना वो पानी फ्लो हो रहा है, इस जगह से भी पानी जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, ये मैंने जो है ना अपनी तरफ से कैनाल को बनाने की मैंने कोशिश की है, या वो कोई कोई ऐसी वाटर चैनल मैंने बनाने की मैंने कोशिश की है। ये वाटर चैनल जो है ये ए के अंदर बने हुए रन ऑफ को जो है ना वो लेके निकल रहा है, और जो दूसरे वाला है जो यहाँ पे है ये बी पे बनने वाले जो है ना वो रन ऑफ को लेके निकल रहा है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब चक्कर ये है कि अगर बिलफर्स मैं दोनों वाटर चैनल के इस क्रॉस सेक्शन पे, एक ये वाला क्रॉस सेक्शन जो ए का है वाटर चैनल का, और इसी तरीके से मैं एक क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे बनाऊँ जो कि बी का क्रॉस सेक्शन है, बी सी डी का जो है ना क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, मैं इन दोनों पॉइंट के ऊपर अगर सेडिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जो है ना वो या टर्बिडिटी को नोटिस करूँ, तो टर्बिडिटी जो है ना यहाँ पे हाई होनी है या टर्बिडिटी यहाँ पे हाई होगी? भाई टर्बिडिटी वहाँ पे हाई होनी है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा इंटेंस होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, टर्बिडिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी, और यहाँ पे टर्बिडिटी क्या होनी है, क्योंकि कॉन्सेंट जो वाटर की जो रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है ना वो कम है,
तो यहाँ पे टर्बिडिटी भी जो है ना वो क्या होगी, वो लो होगी। इसका मतलब है कि जितनी रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही वहाँ पे इरोजन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन आपने याद रखनी है कि हायर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, इसको याद रखने से इक्वेशन को, हायर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, सेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो क्या होगा, हायर विल बी द रन ऑफ, ठीक है, और हायर विल बी द विल बी द टर्बिडिटी कह लो, या हायर विल बी द प्रोसेस ऑफ इरोजन, कि इरोजन भी जो है ना वो क्या होगी, हायर होगी। भाई सिंपल सी बात है, जितना रन ऑफ हाई होना है उतना ही जो है ना वो इरोजन जो है वो क्या होगी, वो हाई होगी। ये आप सबको पता है इस बात का, कि जितना पानी ज़्यादा होगा, जितना पानी का फ्लो जो है ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा मिट्टी जो है पानी के साथ फ्लो करती हुई आएगी, या पानी के अंदर उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी कि वो मिट्टी को जो है ना वो क्या करे, वो इरोड करे। ठीक है, रन ऑफ कम होगा, मिट्टी कम इरोड होगी, रन ऑफ ज़्यादा ज़्यादा होगा, मिट्टी जो है वो ज़्यादा इरोड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही रन ऑफ जो है वो ज़्यादा होगा। इसमें खैर एक छोटी सी अजम्पशन भी है, अजम्पशन ये होती है कि आपकी जो ड्यूरेशन है ना स्टॉर्म की, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज़ केप्ट कांस्टेंट, कि आप अपनी जो रेनफॉल की ड्यूरेशन है वो केप्ट कांस्टेंट रखो। यानी कि ये अगर 6 यहाँ पे भी 1 घंटे के लिए बारिश हुई है, यहाँ पर भी 1 घंटे के लिए बारिश हुई है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंटेंस बारिश है, तो यहाँ पे बनने वाला जो रन ऑफ है वो हमेशा यहाँ पे बनने वाले रन ऑफ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है ये वाली बात? तो सिंपल सी चीज़ है, ये इतनी इतनी इसमें मुश्किल नहीं है कि जो हमेशा ज़्यादा इंटेंस स्टॉर्म होता है फॉर द सेम ड्यूरेशन, वो कम इंटेंस स्टॉर्म से ज़्यादा रन ऑफ बनाएगा। ये आप चीज़ को जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इसको दोबारा रिपीट जो है ना उसमें भी सुन सकते लगा के मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 1 घंटे के लिए बारिश दोनों जगहों पे हुई है तो ज़्यादा इंटेंस जो स्टॉर्म है वो ज़्यादा रन ऑफ को जनरेट करेगा, और ज़्यादा जो रन ऑफ जनरेट होगा वो ज़्यादा इरोड करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने इसको जो है लैब के अंदर एक प्रैक्टिकल में जो है ना वो शो करवाना है कि क्या ऐसा वाकई है कि जी हम अगर स्ट्रॉम जो है ना वो बनाए इस तरह का, एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाए कि 6 मिलीमीटर पर आवर रेनफॉल हो, इस जगह 12 मिलीमीटर पर आवर रेनफॉल हो, तो क्या वाकई ही ऐसा है कि इसकी टर्बिडिटी लो होगी और इसकी टर्बिडिटी जो है ना वो हाई होगी? तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि आप लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करोगे। तो उसके लिए जो आपको ऑपरेटर्स चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं पहले बोल दूं कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि जी क्या वाकई ही इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ाने से जो आपकी टर्बिडिटी है रन ऑफ की वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि फिजिकली आपने सिर्फ देख के ये एनालाइज करना है कि क्या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ाने से जो प्रोसेस ऑफ इरोजन है वो बढ़ता है या वो कम होता है या वो सेम रहता है। ये आपने फिजिकली जो है ना अब इसको प्रूव करना। तो क्या करोगे आप? अब 2 ट्रेज पकड़ो। हमने ट्रे पहले इसके पूरे जो है ना वो देखने ऑपरेटर्स कौन कौन से। ऑपरेटर्स पे पहला जो है ना इसका वही है ग्रेजुएटेड फ्लास्क, दूसरा रेनफॉल सिमुलेटर। ये क्या होता है इसका बताता हूँ अभी आपको। नंबर 3 कंटेनर्स फॉर सॉइल सैंपल। ये क्या होते हैं इसके बारे में बताता हूँ भी आपको। और आखिरी है होमोजीनियस सॉइल सैंपल। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ।
ठीक है। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको इन थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में बताऊं, थोड़ा सा जो है ना ऑब्जेक्टिव दोबारा बोल दूं, जो वहाँ पे इधर भी मैनुअल के अंदर भी लिखे हुए हैं, और वैसे आपको मैंने बता भी दिए कि पहला क्या है, आपने चेक करना है कि क्या रेनफॉल की इंटेंसिटी को बढ़ाने से इरोजन के रेट्स जो हैं वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। पहली बात तो ये वाली है कि मट्टी जो है, इरोजन क्या होती है, पानी के अंदर, पानी अपने साथ जो मट्टी लेकर आता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस ऑफ इरोजन है। ठीक है ना। जितनी ज़्यादा मट्टी वो लेकर आएगा पानी, उतना ही हम क्या बोलेंगे, उतना ही हम ये बोलेंगे कि पानी के साथ जो आने वाली जो मट्टी है चूँकि ज़्यादा है, तो जो इरोजन का प्रोसेस है वो भी क्या होना है, वो भी ज़्यादा होना है। और जितनी मट्टी पानी के साथ जो है ना कम आएगी, हम ये बोलेंगे कि भाई साहब इस टाइम इरोजन का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से वो जो इरोजन का प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है या कम होता है। ये हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि हम पानी का जो है ना रंग देख लेंगे। अगर पानी का रंग इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा गदला होता है, तो हम कहेंगे कि जनाब हमारा जो प्रोसेस ऑफ इरोजन है वो क्या हो रहा है, वो वो ज़्यादा हो रहा है। और अगर गदला पानी जो है वो कम होता है, तो हम हमेशा कहेंगे कि हमारे इंटेंसिटी बढ़ाने से जो है ना वो प्रोसेस ऑफ इरोजन जो है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ पानी का रंग देख के जो है ना हमने फ़िलहाल जो है इसको इसको एनालाइज करना है। तो उस वो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा वो है। दूसरा क्या है, टू स्टडी इरोजन फिनोमिना बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। हमारा इस प्रैक्टिकल के अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने वो जो प्रोसेस ऑफ इरोजन है वो कोई मैथमेटिकल तरीके से नहीं देखना, हम कोई मैथ्स नहीं करेंगे इसके अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ पानी का रंग देखेंगे, हम पानी की टर्बिडिटी जो है ना वो देखेंगे कि अगर तो वो हाई है तो कह देंगे कि जनाब टर्बिडिटी हाई है, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ इरोजन है वो भी हाई है। और अगर ये लो है तो हम कह देंगे कि जी प्रोसेस ऑफ इरोजन भी जो है ना वो लो है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहला है ग्रेजुएटेड फ्लास्क। ठीक। अच्छा, वो वही उसी काम के लिए कि पानी का वॉल्यूम जो है वो नोट करना है, लेकिन हमारे इस प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है, इसके अंदर वैसे ग्रेजुएटेड फ्लास्क का कोई काम नहीं है। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन काम इसका है कोई नहीं वैसे बाय द वे। ये नेक्स्ट थर्ड वाले में से इसका काम आता है, हमारे सेकंड वाले प्रैक्टिकल के अंदर इसका कोई वैसे ऐसा कोई काम है नहीं। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, रेनफॉल सिमुलेटर। रेनफॉल सिमुलेटर क्या होता है, रेनफॉल सिमुलेटर जो है ना वो एक ऐसी मशीन है, इट्स अ मशीन that produces रेनफॉल इन द लैब। कि लैब के अंदर छोटे पैमाने पे जो है ना, अगर आपको रेनफॉल के प्रोसेस को जो है ना वो सिमुलेट करना है या उसको उसको बनाना है, रेनफॉल को आर्टिफिशियल रेनफॉल करवानी है छोटे स्केल के ऊपर लैब के अंदर, तो ये वो मशीन है जो कि रेनफॉल बनाती है। ठीक है। फिर दूसरा, कंटेनर्स फॉर सॉइल सैंपल। आपको 2 ट्रेज चाहिए, यानी कि आपको बिलफर्ज वो ट्रे की शेप जो है ना बिल्कुल लैब के अंदर आपके पड़ी भी होगी। आई होप कि अगर होता तो मैं आपको दिखा भी देता वैसे। तो उसके अंदर ना ट्रे होते हैं, ट्रे ऐसे रेक्टेंगुलर किस्म के ट्रेज पड़े होते हैं। ठीक है ना। तो आइडेंटिकल ट्रेज होते हैं वो, तो हम वो वाले ट्रे जो है ना वो लेते हैं। जैसे ये वाला ट्रे ले लिया मैंने एक, तो अगर अ, अ, इस वाले ट्रे का जो नाम है ना वो मैंने लिख दिया ए। और दूसरे वाले ट्रे का नाम मैंने लिख दिया जो 2 ट्रे लिए थे इसका नाम मैंने लिख दिया बी। ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों के अंदर ना होमोजीनियस सॉइल रखेंगे। होमोजीनियस सॉइल का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस सॉइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसे 2 सॉइल सैंपल जिनका टेक्सचर के टेक्सचर पता ना आपको कि परसेंटेज ऑफ कितनी उसमें जो है ना सिल्ट है, कितनी क्ले है और कितनी सैंड है, वो सेम हो, और साथ में उसका जो है मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का वो भी सेम हो। ठीक है। तो ये हम कैसे इंश्योर करवा सकते हैं, हम करते ये हैं कि हम किसी भी बड़े मैदान में से, किसी भी बड़ी फील्ड में से
दो सैंपल्स जो हैं वो करीब करीब से कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि हमने एक सैंपल कलेक्ट करना है सॉइल का, इसके अंदर उसको होमोजीनियसली बिछा देना है, और दूसरा सैंपल कलेक्ट करना है, करीब में से कलेक्ट कर लेना है, ताकि इंश्योर हो जाए कि टेक्सचर भी सेम रहे और मॉइस्चर कंटेंट भी सेम रहे। वो दूसरा जो सैंपल कलेक्ट किया है फील्ड में से, वो इस ट्रे बी के अंदर जो है वो रख देना है। सॉइल जो है सिंपल मट्टी उठाई, एक के अंदर रख दी, मट्टी उठाई और बी के अंदर रख दी, बस, और कोई तीसरा काम नहीं है। ठीक है। और ये मिट्टी जो आपने उठाई है, ये जो ए के अंदर रखी है और जो बी के अंदर रखी है, ये दोनों मिट्टी के जो सैंपल हैं ये करीब करीब में से आपने कलेक्ट करने हैं, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट और टेक्सचर जो है वो सेम रहे। अमूमन जो मिट्टी जो करीब करीब होती है ना, उसका सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट भी सेम होता है और टेक्सचर भी सेम होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने इनको रखना है रेनफॉल सिमुलेटर के अंदर। रेनफॉल सिमुलेटर में इस ट्रे के जो है ना एंड पे हमेशा एक छोटी चैनल बनी होगी। उस चैनल का एक काम होता है, ठीक है, बताता हूँ अभी आपको कि उसका काम क्या होता है। ये चैनल बनी होगी, और इसी तरह ही जो दूसरी वाली ट्रे है, उसके भी जो है ना एंड पे एक ऐसी ही चैनल जो है ना वो बनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या, अब करना क्या, आपने करना ये है कि हर ट्रे के ऊपर जो है ना, हर ट्रे के ऊपर उस रेनफॉल सिमुलेटर के अंदर ना क्या है कि एक शावर लगा होगा। हर ट्रे के ऊपर जो है वो एक शावर लगा हुआ होता है। मैं ये सपोज करो कि ये शावर है, वो करता क्या है कि इस ट्रे के अंदर जो है रेनफॉल पे भी रहता है। मतलब ऐसे शावर नहीं होते ऐसे घरों के अंदर आमतौर पर जो वॉशरूम के अंदर शावर भी जो है ना, वो भी एक तरह से वो रेनफॉल ही जो है ना वो सिमुलेट कर रहे होते हैं। कुछ उसी तरह के शावर लगे होते हैं इन दोनों ट्रेयों के जो है ना साथ ऊपर। आपने इन्हें ऑन करना है। इस शावर की जो इंटेंसिटी है आपने वो खुद सेट करते हैं हम लोग कि उसकी इंटेंसिटी कितनी हो। ठीक है ना। तो इस शावर की इंटेंसिटी बिलफर्ज आपने सेट की है 2 मिलीमीटर पर आवर पे, तो इसकी आप सेट करोगे इंटेंसिटी एट 4 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है। वो खुद ही उसके अंदर जो है ना वो सिस्टम होता है कि जो इस इंटेंसिटी को जो है ना वो सेट कर देता है। तो इसके अंदर जितनी भी इंटेंसिटी रखनी है आपने, इस वाले के अंदर उससे डबल इंटेंसिटी रखनी है और उसे ऑन कर देना है। ऑन करोगे, रेनफॉल इसके ऊपर भी गिरती रहेगी और इसके ऊपर भी गिरती रहेगी। इनिशियल जो रेनफॉल होगी, हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेनफॉल पहले जो रेनफॉल जब होती है तो पहले क्या होता है, पहले हमेशा होता है इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है। फिर जब जो है सॉइल जो है वो फुली सेचुरेट हो जाए, उसके बाद जो रेनफॉल होगी उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा रन ऑफ। ठीक है। सॉइल, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या आएगी, सॉइल सेचुरेशन। ठीक हो गया। और तीसरा वाला क्या बनेगा, रन ऑफ बनेगा। अब इसके अंदर रेनफॉल होती रहेगी, इसके अंदर रेनफॉल होती रहेगी। अब रन ऑफ होना यहाँ पे शुरू हो जाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना, और जहाँ पे भी रन ऑफ बनना शुरू हो जाएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। आपने जो रन ऑफ हो रहा है, जो पानी इसके अंदर बह रहा है, जो आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर जो फ्लास्क ली थी, चाहे वो ले लो, चाहे कोई और बर्तन भी जो है ना आप ले सकते हो। तो आपने करना क्या है कि वो जो रन ऑफ बनेगा ना एंड पे, वो बर्तन लगा के, ये बर्तन जो लगा के जो ग्रेजुएटेड फ्लास्क है इसके एंड पे भी लगानी है, और इसी तरह की जो ग्रेजुएटेड फ्लास्क है वो आपने इसके एंड पे भी लगा देनी है, और उसके अंदर होने वाला रन ऑफ जो है उसका कोई सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेना है। और फिर उस सैंपल के कलेक्ट करने के बाद आपने इन दोनों की जो टर्बिडिटी है ना वो नोट करनी है। इसकी टर्बिडिटी नोट करनी है बाय सिंपली ऑब्जर्विंग फ्रॉम योर आई। ठीक है। और इसकी टर्बिडिटी जो है वो भी नोट करनी है। आप चेक करोगे कि चूंकि इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी कम है, तो हमेशा आप नोट करोगे कि इसकी जो टर्बिडिटी है वो लो होगी, और चूंकि यहाँ पे आपने रेनफॉल की इंटेंसिटी हाई रखी हुई है, तो इसकी टर्बिडिटी जो है ना वो भी क्या होगी, वो भी हाई होगी। तो हैंस प्रूव्ड कि जब आप रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो हमेशा आपकी जो टर्बिडिटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, विच गोज ऑन टू स्टेट कि हमेशा इरोजन का प्रोसेस जो है वो रेनफॉल की इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। एग्जैक्टली यही बातें जो हैं यहाँ पे की गई हैं
ठीक है, मैं एक दफ़ा चूँकि थोड़ा सा ये वाला कॉम्प्लिकेटेड था पहले वाले प्रैक्टिकल से, मैं स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ देता हूँ इसका। कलेक्ट होमोजीनियस सॉइल सैंपल्स इन 2 कंटेनर्स ए एंड बी। जैसे मैंने बोला कि होमोजीनियस सॉइल सैंपल हो, कैसे इंश्योर करोगे आपके सॉइल सैंपल होमोजीनियस हैं? आप करीब करीब से कलेक्ट कर लोगे उनको। दूसरा, ये जो ही लिखा हुआ ना, ये ही नहीं है, दी है, ये दी है, टी है इसके पीछे, यानी कि द कलेक्टेड सॉइल सैंपल शुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक मॉइस्चर कंटेंट एंड टेक्सचर। कहते हैं कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट के लिहाज से भी और टेक्सचर के लिहाज से भी। मैंने पहले बोला है कि जब कैसे इंश्योर करोगे, जब ऐसे इंश्योर करोगे कि आप सॉइल सैंपल जो है वो करीब करीब से आपने जो है ना वो किसी भी मैदान से जो है ना अपने करीब करीब में से कलेक्ट कर लेंगे। तीसरा, शॉवर रेनफॉल ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज ऑन सैंपल ए एंड बी। आपने फिर वेरिंग इंटेंसिटी की जो रेनफॉल है वो दोनों सैंपल्स पे गिरा रही है। ठीक है, कीप शॉवरिंग द रेन ऑन द सैंपल अंटिल रन ऑफ इज जनरेटेड। ठीक है, कि आप तब तक उसके ऊपर रेनफॉल गिराते हो जब तक कि रन ऑफ नहीं बनता, क्योंकि पहले तो जारी बात है कि रन ऑफ बनने से पहले क्या होना है कि जितना आप रेनफॉल गिराओगे वो सारी की सारी क्या होगी, सॉइल सैंपल के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी। तो फिर जब सॉइल सैंपल जो है पूरे का पूरा सेचुरेट होगा, फिर उसके बाद जो है रन ऑफ बनना शुरू करेगा। ठीक, फिर कलेक्ट रन ऑफ इन ट्रांसपेरेंट फ्लास्क। जो आपने एंड पे फ्लास्क है उसके अंदर रन ऑफ को कलेक्ट करना है और ऑब्जर्व द टर्बिडिटी ऑफ सैंपल्स। अब आप टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करो। आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि जिस सॉइल सैंपल के ऊपर आपने हायर इंटेंसिटी की रेनफॉल गिराई है उसकी टर्बिडिटी हमेशा हाई होगी, और जिस पर लो की गिराई है उसकी टर्बिडिटी हमेशा लो होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रैक्टिकल था। आई होप कि ये जो है ये क्लियर होगा। जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो हम इसके साथ ही मिक्स करके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो इससे बहुत मिलता है। उसमें और उसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। तो इनिशियल बातें तो दोनों के अंदर सेम ही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 3 में अगले में रिकॉर्डिंग में जो है ना वो शो करवाता हूँ, वो बताता हूँ आपको। सो स्टे ट्यून्ड।